नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय मैं थारू बेल्ट गांव बचकाई में मौजूद हूं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इतनी व्यवस्था सरकार ने दे रखा है, यानी थारू जनजातीय लोगों की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने योजनाएं चलाई हैं। जैसा कि स्वास्थ्य योजनाएं चलाई हैं, पशु यानी पशु चिकित्सीय जो है व्यवस्थाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। लेकिन हम जब भ्रमण करते हैं तो ये ऐसा इलाका है जहां पर सरकार हमेशा मुस्तैद रहती है कि जनजातीय इलाकों का पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद रहे और बेहतर तरीके से वहां के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है मौके पर, तो मौके पर आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए राजकीय पशु चिकित्सालय भचकाही सिरसिया श्रावस्ती ये पूरा बंद पड़ा है। और यहाँ हम दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन आएंगे, हम आपको बताएंगे कि यहाँ का पूरा बोर्ड उजड़ा पड़ा है, क्योंकि यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, या कोई तैनात है या आने वाला है ही नहीं, यहाँ कोई रहना पसंद करता ही नहीं है। दूसरी चीजें, ये दरवाजों में ताला लगा हुआ है, कोई यहाँ है ही नहीं, और इस पे जाले लगे हुए हैं। इधर कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब के आले पड़े हुए हैं, कुछ इंजेक्शन पड़े हुए हैं और पूरी तरह से मशीनें खड़ी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं, लेकिन कोई लग रहा है कि काफी महीनों से या अरसों से खुला ही नहीं है। ये देखिए पूरा ताला लगा हुआ है, ये पूरी तरह से लगा हुआ है। तो जिस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये है कि योजनाएं इसी तरह धरातल पर तो सरकार देती है पूर्ण जोर से, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते आ रहे हैं कि हम जनजातीय और दलित और पिछड़ों की व्यवस्था हम सुदृढ़ कराना चाहते हैं ताकि उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलती रहें। लेकिन सुविधाएं धरातल पर तो हैं, लेकिन जो सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मौके पर से गायब रहते हैं। तो ये दुर्दशा है भचकाही का। और भचकाही की व्यवस्था सामने ये कूड़ादान बना हुआ है, यानी स्वच्छ भारत सुंदर के तहत जो है कूड़ा पृथक्करण केंद्र बनाया गया है। ये देखिए, ये जानवरों का पूरी तरह से इंजेक्शन लगाने के लिए वो बनाया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से टूट चुका है, यहाँ भी कुछ नहीं है। और ये हम दिखाना चाहेंगे, ये है अस्पताल, टूटता हुआ पूरा जर्जर। सरकार की योजनाएं धरातल पर हैं, लेकिन पूरी तरह से जो है नकार, जैसा कहते हैं, नकारा जा सकता है, क्योंकि जब कोई देखने वाला है ही नहीं। इधर कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, देखिए टेबल वगैरह और फ्लाई वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं, जाले वगैरह लगे हुए हैं। तो दिक्कतें ये हैं। और इधर हम थोड़ा दिखाएंगे, इधर भी दिखाएंगे, जैसा कि यहाँ लिख दिया गया है कबाड़ी वाले। और टेबल वगैरह देखिए कैसे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े जो है कैन पड़े हुए हैं, इसकी ये पूरी तरह से बंद पड़ा है। इधर हम दिखाएंगे, ये जो है ये शौचालय है, क्या है अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण योजना अंतर्गत निःशुल्क खुरपका मुंहपका टीकाकरण, पशुपालन विभाग श्रावस्ती टीकाकरण अभियान दिनांक 1/10/2020 से ये सब वो लिखा गया है, बिना टैगिंग टीकाकरण। इन्होंने लिखा, हम सबका है एक ही नारा, पशुधन ना हो बीमार हमारा। और उधर डॉक्टर योगेंद्र कुमार पुराना है, ये पुराने लोग हैं, नोडल अधिकारी श्रावस्ती। डॉक्टर जयेंद्र सिंह मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती। कुमार हर्ष मुख्य विकास अधिकारी श्रावस्ती। टी.के. शिबू ये पुराने जिला अधिकारी जी का है, जो बहुत पहले का है ये मैटर। ये 2020 का जब टी.के. शिबू साहब थे जिलाधिकारी, तब का ये नाम लिखा, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया गया था, और मुझे लगता है उन्हीं के द्वारा ये पूरी तरह से ये कराया गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सरकार इतनी योजनाएं, इतने रुपए खर्च कर रही है, धरातल पर लोगों को व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आज जब हम मौके पर पहुंचे हैं तो यहाँ पूरी तरह से जर्जर बिल्डिंग पड़ी हुई है, और डॉक्टर साहब मौके से गायब रहते हैं। लोगों से पूछा गया, लोगों का कहना है, यहाँ पर कई लोगों से पूछताछ किया गया, लेकिन कहते हैं कैमरे के सामने कोई नहीं आता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को कि सूत्रों के मुताबिक ये पक्की खबर है कि डॉक्टर साहब कभी नहीं आए हैं। जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, जर्जर पड़ी है बिल्डिंग, और पूरी तरह से इसमें जो ग्लास लगे थे, शीशे लगे थे, वो सब टूट चुके हैं। अगर डॉक्टर साहब बराबर आते रहते तो शायद ये क्षतिग्रस्त नहीं होता। ये चीजें हैं, क्योंकि सरकार का पैसा सभी लोग अपनी बपौती समझ लेते हैं, और यही बपौती समझने की वजह से दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर गायब है मौके से, तो हमारे कहने का मतलब है डॉक्टर कहाँ गया, यहाँ का डॉक्टर कौन है। ये अस्पतालें बना दी गई हैं, यहाँ पर टेबल लगे हुए हैं, तमाम दवाएं पड़ी हुई हैं, इंजेक्शन पड़े हुए हैं, टेबलेट पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभार कोई आता है, कभी कभार नहीं आता है, 6-6 महीने गायब रहते हैं।
पूरी बिल्डिंग जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके पंखे निकाल लिए गए, बल्ब निकाल लिए गए, राड निकाल लिए गए, बोर्ड पूरी तरह से गायब हो चुका। तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर नियुक्त जो डॉक्टर है, जो भी बराबर रहता है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन पशु चिकित्सा अधिकारी भी कान पर जूं डालकर बैठे रहते हैं। ये करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिलती है। कहते हैं जब बेरोजगार रहते हैं तो आंदोलन कहते हैं कि सरकार चोर है, हमें रोजगार नहीं दे रही है, सरकार जो है निकम्मा है, सरकार हमें पूरी तरह से नौकरी नहीं दे रही। जब उनको नौकरियां मिल जाती हैं तो ये दृश्य आपके सामने नजर आता है, क्योंकि नौकरी मिल जाने के बाद सभी यही लूट घसोट शुरू कर देते हैं। ये लूट घसोट का पूरा मामला है, क्योंकि डॉक्टर साहब तैनात होने के बावजूद डॉक्टर साहब मौके पर नहीं आते हैं। हम लोग कई टीम पूरी बनाकर चलते हैं, आप लोग दर्शक हमारे हैं, देखते रहते हैं बराबर, क्योंकि हम बराबर चलते रहते हैं। अपना यहाँ यूपी से बिहार, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से केरला, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गुजरात, चारों तरफ हमारी टीम तैनात रहती है। हम खुद खबर करते हैं, हम खुद जाते हैं मौके पर। तो हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे क्योंकि ये चीजें ठीक नहीं रहती, क्योंकि जमीनी स्तर पर देखने वाली चीजें हैं और कागजी स्तर पर कुछ दूसरी चीजें हैं। अब यही है कि यहाँ के जो पशु चिकित्सा अधिकारी जिले के हैं, कुछ अपना क्या है, जैसा कि हमारे जनपद के सीएमओ यानी स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ साहब अभी जल्दी उनको सस्पेंड किया गया, नए सीओ साहब आए। यही मामला तब भी स्वास्थ्य विभाग में था, आज पशु चिकित्सा विभाग में भी यही मामला चलने को आ रहा है। डॉक्टर की तैनाती है, डॉक्टर मौके पर नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, लोगों का कहना है। तो यानी आपको जब तनख्वाह सरकार यहाँ की दे रही है, तो वेतन यहाँ की दे रही है, तो आपको मौके पर आने की जरूरत थी। आप मौके पर से गायब हैं, क्योंकि यहाँ पर पशु अगर बीमार हो जाए तो पशु मरता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिस्टम बहुत बेकार बनाया गया है। इस सिस्टम को सरकार और यहाँ के लोगों को सही करने की जरूरत है, यहाँ के अधिकारियों को सही करने की जरूरत है। अगर ये नहीं होगा तो आए दिन ऐसे ही भ्रष्टाचार व्याप्त होगा, और यही कारण है लोग कहते हैं भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार ही है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ड्यूटी नहीं कर रहा है बराबर कोई आदमी। और यही चीजें हैं कि नौकरी जब किसी को पढ़ लिख के, वो लड़का जो है पढ़ लिख के आगे जब जाता है, वो कहता है हमें सरकारें नौकरी नहीं देती, और सरकारें जब नौकरी देती हैं तो निकम्मापन पूरी तरह से कामचोर और पूरी तरह से रहते हैं। अगर जो आज हम उस बात की चर्चा करते हैं कि जो युवा बेरोजगार है वो मेहनत करके काम चला रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सरकार में हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी पा गए हैं, काम चोरी करते रहते हैं। ये काम चोरी ही है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग अगर यहाँ पर किसी की ड्यूटी होती तो बिल्डिंग जर्जर नहीं होती। दूसरी चीज हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि जब आपको सरकार नौकरी दे रही है, यानी जनता का पैसा आप ही को मिल रहा है, जनता टैक्स देती है, उसके जरिए आपकी नियुक्ति की जाती है, इसके बाद आप गायब रहते हैं, क्यों रफू चक्कर रहते हैं? अगर आपको नौकरी नहीं करना रहता है तो आप कम से कम छोड़ दीजिए, जो बेरोजगार बैठा है वो नौकरी कर ले। तो ये चीजें हैं, और इस तरह से अपने क्षेत्र में लोगों को अगर कर्तव्य निष्ठा से पूर्वक काम करें, जैसा कि सीमा पर जवान हमारे मुस्तैद रहते हैं और पूरी तरह से ड्यूटी करते हैं, अगर उनकी तरह ड्यूटी आप लोग करें तो शायद कोई सरकार को नहीं कोसेगा, कोई किसी को नहीं कोसेगा। भ्रष्टाचार है तो चीजें ये देखने वाली हैं। जवान हमारे ड्यूटी देते हैं और अंदर के जितने सिविलियन हैं वो गायब रहते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर साहब पशु चिकित्सालय के हों, चाहे जो भी हो, मौके से एकदम गायब रहते हैं। कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में ले जाइए, हम खबर चलाते रहते हैं, तमाम सफाई कर्मी गायब रहते हैं, तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो गायब रहते हैं, मौके पर रहते नहीं। हमारे जवानों को जो है देखिए, जो है जवान हमारे ड्यूटी करते हैं बॉर्डर पर बराबर। आज एक परिंदा भी कहीं भी पर नहीं मार पाता है, अगर पर मारने की कोशिश करता है तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाता है। तो यही सिविलियंस का भी दायित्व बनता है कि जैसे डॉक्टर साहब हैं, उनको पूरी तरह से जरूरी है कि यहाँ पर मौके पर रहे, अगर एक बीमारी है तो उसको ढेर करने की जरूरत है। तो दर्शकों मैं बताना चाहूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस कामचोर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो सके और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो है हमारे जिले के आला अधिकारी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और भी फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल, और आप यूट्यूब पर जाइए, बटन क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम क्षेत्र में चलते रहते हैं, आप लोगों का हम हमेशा धन्यवाद देते रहते हैं कि आप हमें फॉलो करते रहते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देते रहते हैं, कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करते रहते हैं, इसके लिए भी हम आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।